आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भाजपा 10 सीटों पर जीती, नैनीताल में मचा घमासान। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने देहरादून में भाजपा को हराया। प्रदेश में गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के 7 पदों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 5 पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 5 पदों पर भाजपा प्रत्याशी पूर्व में निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह हरिद्वार जिले को छोड़ कुल 12 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा ने 10 पर बाजी मारी। हालांकि देहरादून की प्रतिष्ठित सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। उधर नैनीताल में चुनाव के दौरान दिन भर घमासान जारी रहा। मामले में कांग्रेस ने हाईकोर्ट का रुख किया, यहां जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग देर रात तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। जिला पंचायत अध्यक्ष की 7 सीटों पर चुनाव के तहत गुरुवार को नैनीताल को छोड़ शेष 6 जिलों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। वोटिंग पूरी के बाद मतगणना हुई। इसके बाद पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा व बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। दूसरी तरफ देहरादून सीट कांग्रेस ने भाजपा से छीन ली। हालांकि भाजपा भी चमोली व अल्मोड़ा सीट कांग्रेस से वापस लेने में सफल रही। इसके अलावा उत्तरकाशी, टिहरी, उधमसिंह नगर, चंपावत व पिथौरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। उधर नैनीताल में खूब बवाल हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैस कुछ लोग उनके 5 सदस्यों को जबरन उठा ले गए। विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय आदि से मारपीट की गई। मामले में कांग्रेस के प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई की। देर शाम तक 5 अपहृत जिला पंचायत सदस्यों को ढूंढने में पुलिस के नाकाम रहने पर जिलाधिकारी ने कोर्ट में निर्वाचन आयोग की सहमति से दोबारा मतदान कराने की बात कही। इस पर कोर्ट ने भी सहमति जताई। यहाँ जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग देर रात तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। किश्तवाड़ में बादल फटा, 46 की मौत हो गई। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने से बड़ी तबाही मची। इस हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई। हेली हादसों पर जवाब दे उत्तराखंड सरकार। बुमराह और अर्शदीप के साथ तीसरा पेसर कौन? 4 वर्षों में 400% बढ़े साइबर अपराधी। जिला पंचायतों में भाजपा की आंधी, तो अध्यक्ष पद के लिए 11 परिणामों में 10 पर भगवा का परचम। विवाद के बाद नैनीताल में नतीजा रोका। सरकार और संगठन की जुगलबंदी से खिला कमल। ऑपरेशन सिंदूर के रणनीतिकारों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। आकाश फतह के बाद समुद्र की गहराई तक पहुंचा भारत। तो ऊपरी अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की रिकॉर्ड गहराई तक पहुंचे सेवानिवृत्त नौसेना कमांडर जतिंदर। किश्तवाड़ में 4 जगह बादल फटे, 42 की मौत, 100 से अधिक घायल। उत्तराखंड में धराली में प्रकृति के प्रकोप से लोग अभी उभरे भी नहीं थे कि अब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भयानक तबाही मच गई। किश्तवाड़ के चिसोलती कस्बे में बृहस्पतिवार को 4 जगह बादल फटने से कम 42 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें अधिकतर मचेल माता के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु हैं। सीआईएसएफ के 2 जवान भी बलिदान हुए। 100 से ज़्यादा घायल हैं। कई लोग अभी मलबे में दबे हैं, जिससे हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कई लापता हैं। यह तबाही धराली हादसे के 9 दिन बाद हुई है। सूची से हटाए 65 लाख मतदाताओं के नाम, सार्वजनिक करे आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण कारण सहित प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। नैनीताल में 5 जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण। पंचायत चुनाव भाजपा का दिखा दम। देहरादून में कांग्रेस ने लहराया परचम। मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश। तो सलाहकार समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए।
प्रदेश में बीएलओ ड्यूटी के विरोध में आए शिक्षक तो राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े गढ़वाल मंडल के शिक्षक बीएलओ ड्यूटी के विरोध में आ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि स्कूल से कई किलोमीटर दूर ड्यूटी लगाई गई है, इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान होगा। लोक निर्माण विभाग में 37 अभियंताओं के हुए तबादले। सहकारिता में पारदर्शिता से होगी भर्तियां तो सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के तहत होने वाली नियुक्तियां अब पूरी पारदर्शिता के साथ होंगी। इसके लिए उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल नियमावली को मंजूरी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष से कैबिनेट मंत्री उनियाल मिले। भराड़ीसैंण में मानसून सत्र की तैयारियां पूरी तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाली मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। मजहब के नाम पर हुआ भारत का विभाजन भूला नहीं सकते तो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर बोले मुख्यमंत्री। स्मारक स्थल का किया शिलान्यास। सीएम ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी तो पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन संपूर्ण मानव जाति को अधर्म, अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देता है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानून सख्त बनाने का निर्णय ऐतिहासिक। बाढ़ के खतरे का अंदेशा अलर्ट जारी किया। 84 कुटिया मेगा प्रोजेक्ट अब बोर्ड पर टिकी है निगाहें। हज यात्रा के लिए 1349 आवेदकों का हुआ चयन। कुमाऊं में बारिश का कहर, 2 की मौत, महिला नदी में बही। कुमाऊं में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रामनगर के ढिकुली में पेड़ गिरने से महिला की मौत हो गई, जबकि सितारगंज में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबकर ग्रामीण की जान चली गई। 2 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे नंदप्रयाग के भूस्खलन क्षेत्र पत्थरडीप में बृहस्पतिवार को करीब 2 घंटे तक बंद रहा, जिससे लोगों की आवाजाही में दिक्कत हुई। उज्जवलपुर में भूस्खलन बंद रहा नैनीताल हाईवे। कोटद्वार व डुगड्डा के बीच 12 घंटे बंद रहा पौड़ी हाईवे। तो बुधवार शाम से जारी मूसलाधार बारिश का दौर बृहस्पतिवार सुबह तक जारी रहा। भारी बारिश के कारण बुधवार रात को पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोटद्वार और डुगड्डा के बीच 5वें मील रपटा समेत 3 जगहों पर भारी मात्रा में मलबा आने से हाईवे करीब 12 घंटे बाधित रहा। रैनतौली जवाड़ी बाईपास पर फिर बंद हुई आवाजाही। आज परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा 0 जोन, सुरक्षा बढ़ाई। तो 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए पुलिस ने परेड ग्राउंड के आसपास विशेष यातायात और पार्किंग व्यवस्था की है। समारोह के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर 0 जोन रहेगा। सभी वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान कई मार्ग भी बदले रहेंगे। समारोह के लिए परेड ग्राउंड की सुरक्षा बढ़ाई गई है। चेहल्लुम जुलूस यातायात रहेगा डाइवर्ट। तो 15 अगस्त को दोपहर 2 बजे से चेहल्लुम के जुलूस के कारण शहर में कुछ हिस्सों में यातायात डाइवर्ट रहेगा। यह जुलूस छोटा इमाम बाड़ा इसी रोड से शुरू होकर सर्वे चौक, रोजगार तिराहा, कॉन्वेंट तिराहा, लैंसडाउन चौक, दर्शनलाल चौक और तहसील चौक होते हुए इनामुल्ला बिल्डिंग तक जाएगा। बाहर के मांस, मुर्गा व अंडों पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बाहर से खासकर यूपी से आने वाले जीवित मुर्गों, अंडों और मांस पर 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। फिलहाल जिले की पोल्ट्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है, मगर जिलाधिकारी सविन बंसल ने 3 दिन के भीतर सभी 170 पोल्ट्री फार्म से सैंपलिंग करने के निर्देश दिए हैं। डोईवाला कांग्रेस के गौरव सिंह बने ब्लॉक प्रमुख। भाजपा की सरोजनी बनी प्रमुख। दून जिला पंचायत अध्यक्ष बनी कांग्रेस की सुखविंदर कौर। भाजपा की मधुहारी। तो कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस ने देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी भाजपा से छीन ली। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुखविंदर कौर ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी मधु चौहान को हराया। चक्राता में आशा कालसी में सावित्री, सहसपुर में अर्चना प्रमुख निर्वाचित हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष सीट की दिशा पहली बार बदली।
8 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक। अंकिता को न्याय दिलाने वाली टीम को भी सम्मान किया। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुकदमे को न्याय तक पहुंचाने वाली टीम के 8 सदस्यों को भी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। दिन भर की बारिश से गिरा तापमान, तो राजधानी में सामान्य से 3 डिग्री गिरावट के साथ 26.8 रहा अधिकतम तापमान। दून समेत 5 जिलों में बारिश के आसार। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आज शुक्रवार भी तेज बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 16 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाथीपांव डीएलएफ स्टेट लिंक मार्ग पर आया मलबा। तो मसूरी से खबर आई है, गुच्चू पानी में फंसे 2 युवकों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एसडीआरएफ ने एक बड़ी राहत भरी कार्रवाई को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बुधवार को आपदा कंट्रोल रूम देहरादून को सूचना मिली कि गुच्चू पानी में घूमने पहुंचे 2 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए हैं और बाहर निकलने में असमर्थ हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ सहधारा टीम सब इंस्पेक्टर राजवर सिंह राणा के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुई। टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित बचाव अभियान शुरू किया और रस्सी सहित अन्य उपकरणों की सहायता से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं खबर है, मसूरी से बुजुर्ग को वाहन ने मारी टक्कर। धारदार हथियार से हमला, मुकदमा दर्ज किया। जमीन के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी की। जंगली मशरूम खाने से पति की भी मौत हो गई। तो देहरादून से खबर आई है, जंगली मशरूम खाने से बीमार हुई पौड़ी गढ़वाल के 70 वर्षीय महावीर सिंह की देहरादून के महेंद्र इंद्रेश अस्पताल में बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। फेसबुक पर महिला अधिकारी बन 29 लाख ठगने का आरोपी दबोचा गया। तो फेसबुक पर महिला का फर्जी प्रोफाइल बनाकर देहरादून के एक शख्स ने जुलाई में 29 लाख की ठगी के मामले में एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को दिल्ली से एक नाइजीरिया के नागरिक कोलिंस उगो चुकवू को गिरफ्तार किया है। 20 अंडे और मटन मांग रहा था आरोपी। राज्य पुलिस जल्द 75 साइबर कमांडो से होगी लैस। महिला पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर जमकर हाथापाई। तो देहरादून से खबर है, रेस कोर्स इलाके में बुधवार शाम को एक महिला और उसकी बेटी ने महिला पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर जमकर हाथापाई और गाली गलौज की। मामले में नेहरू कॉलोनी पुलिस ने बुधवार को आरोपी मां बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला से छिका है। ट्रेंडिंग के नाम पर 2.26 लाख रुपए ठगे गए। मनसा देवी मंदिर के सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी रणनीति। दहेज के लिए उत्पीड़न में 8 नामजद हुए। बाइक चोरी कर भाग रहे आरोपी को पकड़ा गया। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का खुलासा, यूपी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कमरे में मृत मिला युवक, पंखे के कुंडे में मिला चुनरी का फंदा। स्कूल से चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। किशोर और किशोरी लापता, पुलिस ने शुरू की खोजबीन। वाइनबर्ग एलन स्कूल ने जीता खिताब। दौड़ में अभिजीत, गायत्री, प्रिंस और वैष्णी अव्वल रहे। युवाओं ने दिया एकता और सद्भावना का संदेश। तो ग्राफिकेरा की ओर से आयोजित की गई साइकिल रैली में 17 अन्य देशों के छात्रों ने भाग लिया। डीआईटी विश्वविद्यालय में होगी नासा ग्लोबल स्पेस एम्प्स हैकाथॉन। संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना रही है भाजपा। वीडियो कॉल पर धमकी मिलने के बाद युवक पर किया हमला। युवती को झांसा देकर यौन उत्पीड़न का आरोप। आउटसोर्स एजेंसियों को जांचें बाहर से करवाने के निर्देश दिए। देवभूमि उत्तराखंड निरंतर विकास के पथ पर। सैन्य परंपरा व देशभक्ति की विरासत पर गर्व है। तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दिया संदेश। नैनीताल में पुलिस के सामने ही 5 सदस्यों का अपहरण। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पर चुनाव बना अखाड़ा। धारा 173 के बीच पुलिस तमाशबीन बनी रही। चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने हर सीमाएं लांघी। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने सत्ता के बल पर हर सीमा को लांघने का काम किया है।
नैनीताल में शांतिपूर्ण मतदान में बाधा पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस। उत्तराखंड में ऐसी अराजकता नहीं देखी तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान नैनीताल में हुई बदसलूकी पर नेता प्रतिपक्ष जसपाल लाल ने कहा कि नैनीताल भाजपा के गुंडा राज का सजीव प्रमाण है। उत्तराखंड में कभी ऐसी अराजकता नहीं देखी। कहा कि सादी वर्दी में पुलिस को साथ लेकर भाजपा के 40 से 50 युवक रात से ही नैनीताल में जम गए थे। वे होटलों में रुके हुए थे। कहा कि पुलिस के सामने ही मेरे साथ बदसलूकी हुई। विधायक सुमित हृदयस, पूर्व विधायक संजीव आर्य ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार पुष्पा नेगी को भी धक्का मार दिया गया। आर्य ने कहा कि धारचूला ब्लॉक चुनाव में भाजपा ने अनुसूचित जाति की सीट पर सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवार उतार दिया। जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा की खुली गुंडागर्दी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डालने जा रहे जिला पंचायत सदस्यों को गुंडागर्दी के बल पर उठाया गया। पहाड़ की नहीं, मैं देहरादून वाली कांग्रेस हूँ। तो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने देहरादून की जीत से जगी उम्मीद तो भाजपा पर भारी पड़े प्रीतम। चक्राता विधानसभा क्षेत्र से लगातार छठी बार कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह भाजपा पर भारी पड़े। साथ ही पार्टी हाईकमान के सामने फिर से अपने सियासी कद को साबित किया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर महिला के लिए आरक्षित होने के बावजूद प्रीतम ने हिम्मत नहीं हारी। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस को जीत दिलाने के साथ ही बेटे अभिषेक सिंह को राजनीति की पहली सीढ़ी पार कराई। पंचायत चुनाव भाजपा का प्रदर्शन बरकरार तो पहाड़ में फहराया परचम, मगर गढ़ माने जाने वाले देहरादून में भाजपा को झटका मिला। पदोन्नति विवाद सुलझाने की दिशा में बढ़े कदम तो एलटी से प्रवक्ता शिक्षा विभाग कई गलतियों से सबक लेते हुए निकाल रहा समाधान की राह। तो शिक्षा विभाग में लंबे समय से लटकी पदोन्नति को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन, निदेशालय पर तालाबंदी हो चुकी है। पदोन्नति के आड़े आ रहा शिक्षकों का वरिष्ठता विवाद उच्च न्यायालय से लेकर उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण तक पहुंचा, जिसके विभाग की फजीयत तो हुई, समाधान नहीं निकला। परिणाम स्वरूप विद्यालयों में साल दर साल शिक्षकों, प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों की कमी बढ़ती गई। अब विभाग अपनी गलतियों से सबक लेकर समाधान की राह पर निकल पड़ा है। वर्षों से लंबे शिक्षकों की वरिष्ठता विवादों के समाधान की दिशा में ठोस पहल शुरू हो गई है। तदर्थ शिक्षकों और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित प्रवक्ताओं के वरिष्ठता विवाद सुलझने के बाद अब एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पदोन्नति प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लगी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति के लिए सूची तैयार की जा रही है, जिससे 2815 एलटी शिक्षकों के लिए प्रवक्ता बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। वह 2018 से चल रहे वरिष्ठता विवाद के कारण यह पदोन्नति प्रक्रिया ठप थी। तदर्थ शिक्षकों को वित्तीय प्रवक्ताओं को वरिष्ठता का मिला लाभ। लंबे समय से सेवा लाभ के इंतजार में बैठे करीब 600 तदर्थ शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने इन्हें सेवा लाभ देने पर सहमति जताते हुए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक लघु विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा को लेकर विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया कि मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने वाले सभी 73 अभ्यर्थियों को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 3 एवं 4 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के परिणाम के पश्चात अभिलेख सत्यापन किए जाने का निर्णय लिया गया है। औपबंधिक रूप से अर्ह अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट pc.uk.gov.in पर उपलब्ध लिंक के द्वारा 19 अगस्त 2025 से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में न हो कोई चूक। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में प्राध्यापक एवं कोच के 3225 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 167 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। HARTRON में 130 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। RRC रेलवे सेंट्रल रेलवे में 2418 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
नाबार्ड में 63 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन में 32 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के साथ 7 शूरवीरों को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक। कुमाऊं में वर्षा का कहर, टनकपुर में महिला बही। आवारा कुत्तों की समस्या अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण तो कोर्ट ने 2 जजों की पीठ के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी की। आकाश पता के बाद समुद्र की गहराइयों तक पहुंचा भारत। दौरे सियासत में शब्द ही नहीं चेहरे भी बोलते हैं। सुखद, देहरादून के 4 ब्लॉक में अब महिलाओं का राज। कांग्रेस ने देहरादून के जिला पंचायत अध्यक्ष की जंग जीती। प्रीतम का सियासी कौशल काम आया। भाजपा की सरोजनी को रायपुर का ताज मिला। भाजपा ने ब्लॉक प्रमुख के 6 में से 3 पद झटके। पहली बार पछवादून से छूटी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी। भाजपा के सियासी दांवपेच से कांग्रेस फिर पिछड़ी। वोट चोरी के बाद भाजपा ने डाली डकैती। पंचायत चुनाव में युवाओं का जलवा। नैनीताल में कांग्रेस नेताओं से मारपीट की। दिन दहाड़े अपहरण और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी बोले नहीं मिले सदस्य, कोर्ट ने उठाए सवाल। पहाड़ों पर पहली बार बाहुबलियों ने मचाई भारी दहशत। नैनीताल में सरे राह अपहरण, कांग्रेसी नेताओं से मारपीट की। तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान गुरुवार को नैनीताल में अखाड़ा बन गया। सुबह करीब 9:30 बजे वोटिंग में शामिल होने जा रहे कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्यों पर अचानक रेनकोट पहनकर आए कई लोगों ने हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि हथियारों से लैस हमलावर उनके 5 सदस्यों को जबरन उठाकर ले गए। इस दौरान विरोध करने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय समेत कई नेताओं से मारपीट और धक्का मुक्की हुई। नैनीताल जिले के बेताल घाट में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान एक युवक ने भीड़ पर पिस्तौल निकाल कर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग कर दी। द्वाराहाट में चले ईंट और पत्थर। कोटाबाग में बीडीसी सदस्य पर झपटी भीड़। भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने एक दूसरे के खिलाफ दी तहरीर। रामनगर में चुनाव में धांधली का आरोप लगा। रोडवेज में वेतन का संकट, कर्जा लेकर काम चला रहे कर्मचारी। शिक्षा विभाग ही सीएम पोर्टल की शिकायतों को लेकर गंभीर नहीं। मसूरी में महिला को वाहन ने मारी टक्कर। पटेल नगर में जन्माष्टमी की धूम रही। भीड़ ने घेरी एसएसपी की कार तो पुलिस ने दौड़ाई। तो शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता का मुकदमा दर्ज नहीं किया तो भीड़ एसएसपी कार्यालय पहुंच गई। पुलिस पर हमले में मां बेटी गिरफ्तार हुए। दून समेत 5 जिलों में भारी बारिश संभव है। स्वतंत्रता दिवस पर कवि गोष्ठी। धराली की भीषण आपदा के 11 दिन बाद भी खड़ी है 11 चुनौतियां। हरसिल धराली में के गांवों में राशन का संकट बना है। चिनियाली सावण में राहत पहुंचाएगा हेलीकॉप्टर। भारी बारिश से तोलमा नाले में आया उफान, एक मकान ढहा। प्रभावित किसानों से सब्जियों की खरीद शुरू हुई। मसूरी में एलन स्कूल ने जीता फुटबॉल का खिताब। स्वतंत्रता दिवस पर 144 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पदक। गढ़वाल के लाल जितेंद्र सिंह रावत को राष्ट्रपति पदक। 29 लाख रुपए की ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरफ्तार हुआ। जमीन के नाम पर ठगे 6 लाख रुपए। दून में बड़ा उलटफेर, जिला पंचायत में कांग्रेस का परचम। गवाह बोला महिलाएं चीख पुकार रही थी, लाठीचार्ज भी देखा था। द्वाराहाट में भाजपा कांग्रेस समर्थकों में चले ईंट पत्थर। वर्षा से बाधित हुई 46 सड़कें, शाम तक 30 खुली। भूदशाओं से विद्यालय का आंगन व शौचादिवास क्षतिग्रस्त हुआ। यमुनोत्री हाईवे खोलने को लगाई एक्जावेटर मशीन की बैटरी चोरी हुई। गढ़वाल विश्वविद्यालय में देश विभाजन से संबंधित बनेगा अध्ययन केंद्र। गढ़वाल विश्वविद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन की तिथि 25 तक बढ़ाई। गोला के उफान में बह गई नदी किनारे बने 2 मकान।
बारिश में देशभक्ति नारे लगा 104 खिलाड़ियों ने लगाई दौड़। लाल कुआं में भाजपाइयों ने निकाली हर घर तिरंगा यात्रा। रामनगर में बेलगढ़ नाला अपनाया, बह गई कार। जिंदगी की जंग लड़ रहा, दुर्घटना में घायल मासूम। बंदरों के हमले से बचने को दौड़ी महिला सीढ़ी से गिरी, हालत गंभीर है। नैनीताल में पुलिसकर्मियों के सामने हाईजैक हो गए जिला पंचायत सदस्य। मतदान के दौरान गोलियों से तड़तड़ाहट से दहला बेतालघाट ब्लॉक मुख्यालय परिसर। निर्दलीय पंचायत मंजू नेगी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती, भाजपा को हराया। पुलिस प्रशासन पर भाजपा नेताओं का गुस्सा। 64 वर्षों में ब्लॉक प्रमुख पद पर 2 बार ही जीती भाजपा। रामगढ़ में छाई कांग्रेस, 20 मतों के साथ दीपक बने ब्लॉक प्रमुख। वीरेंद्र ज्येष्ठ और कमल बने कनिष्ठ। बेतालघाट ब्लॉक प्रमुख बने अंकित शाह। जिला पंचायतों में भाजपा की आंधी। अल्मोड़ा के शिष्य मेहरा ने फिर अपने गुरु गोविंद सिंह कुंजवाल को दी मात, तो जागेश्वर विधायक मेहरा ने बहू को जिताकर मनवाया लोहा। कुमाऊं में वर्षा का कहर, टनकपुर में महिला बही। धराली में दुश्वारियों के पहाड़ पर राहत की राह बनाना कठिन। एनएच पर मलबा आने से 4 घंटे तक कटा रहा पिथौरागढ़ जनपद का संपर्क। तो कुलागाड़ में दर की चट्टान, दारमा ब्यास 14 घाटियों का संपर्क भंग हुआ। ओम पर्वत की राह पंगस्यांग नाले के मलबे ने रोकी। चंपावत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 10 सड़कों पर आवागमन बाधित रहा। विधायकों और कार्यकर्ताओं की रार से भाजपा ने गंवाए 3 विकास खंड। गैरसैंण में ही होगा विधानसभा का मानसून सत्र। रुड़की छावनी क्षेत्र में घुसे हाथियों ने लोगों को दौड़ाया। कुमाऊं में नदियां उफान पर, 2 की मौत, महिला लापता हुई। उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्य भी यूपी की तरह जाएंगे कोर्ट। तो यूपी के प्रभारी प्रधानाचार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड के प्रभारी प्रधानाचार्य परिषद ने स्वागत किया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने प्रभारी प्रधानाचार्यों को भी प्रधानाध्यापकों को मिलने वाला वेतन और भत्ता देने के आदेश दिए थे। धर्मनगरी में बारिश से जगह जगह जलभरा हुआ। नवविवाहित युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई। प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हुए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त को किया जाएगा। यह परीक्षा एकल सत्र में 10 से 1 बजे तक राज्य के 4 जनपदों में कराई जाएगी। औपबंधिक रूप से योग्य अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मनसा देवी मंदिर की सुरक्षा के लिए बनाई जाएगी रणनीति। ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी का खुलासा, यूपी के 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। नैनीताल में दिन दहाड़े 5 जिला सदस्यों का अपहरण। जिले के 4 ब्लॉकों पर भाजपा और 4 पर निर्दलियों का कब्जा। तो नैनीताल से खबर रही है। ज्योति के हत्यारोपी ने नेपाल में ली शरण। कैची धाम समेत कई क्षेत्र डीडीए के दायरे में। सरिये के साए में बचपन, हर समय दरारों से झांकता है खतरा। गोला उफान पर 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए। कार्य बहिष्कार से मरीजों की परेशानी बढ़ी। तो एसटीएच में उपनल कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग के लिए किया प्रदर्शन। गजलक्ष्मी योग में आज धूमधाम से मनाई जाएगी कृष्ण जन्माष्टमी। भारी बारिश में जीत की दौड़। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने तिरंगा यात्रा निकाली। गुरु पर भारी पड़ गया चेला, बहू को नहीं जिता पाए कुंजवाल। अल्मोड़ा में कांटे की टक्कर के बाद हेमा अध्यक्ष बनी, सुरेंद्र उपाध्यक्ष बने। बागेश्वर जिला पंचायत में शोभा अध्यक्ष बनी, विशाखा को उपाध्यक्ष का ताज। द्वाराहाट में भाजपा कांग्रेस समर्थक भिड़े, सड़क पर फायरिंग हुई। जन्माष्टमी पर बाजार में जमकर कारोबार हुआ। बीकेसैण में सतीश नैनवाल बने ब्लॉक प्रमुख। अल्मोड़ा की सबसे चर्चित सीट द्वाराहाट पर ब्लॉक में कांग्रेस की जीत। लमगड़ा में 2 सीट पर भाजपा का भी खिला कमल।
ताड़ीखेत ब्लॉक प्रमुख चुनाव, बबली की धमाकेदार जीत। हवालबाग ब्लॉक में भाजपा की एक तरफा जीत। धौलादेवी ब्लॉक में कांग्रेस की लीला वरीयता गणना से विजेता। एसएसजे विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में आई गिरावट। बीए पहले सेमेस्टर में 657 प्रवेश हुए। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। जिले में बारिश से 2 मकान और 4 घरों के आंगन हुए क्षतिग्रस्त। बागेश्वर में जारी है मानसूनी बारिश का दौर। क्वारल में फिर दर्द की पहाड़ी। मूसलाधार बारिश से अल्मोड़ा में 31 सड़कें बंद हुई। भीतरघात से हारी बीजेपी। भारी बारिश और मलबे से पिथौरागढ़ घाट एनएच समेत 36 सड़कें बंद हैं। अंडर 14 बालक वर्ग की क्रॉस कंट्री में गोविंद और हेमलता रहे अव्वल। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। उठे सवाल 7 महीने पहले ठीक कराया अस्कोट अस्पताल बदहाल है। ट्रेन से टकराई भैंस, इंजन हुआ खराब। तो रुद्रपुर से खबर रही है। बरसाती पानी के गड्ढे में डूबकर व्यक्ति की मौत हो गई। सितारगंज में बाढ़ से कई गांव जलमग्न हुए। शक्तिभौम के कई घरों में घुसा पानी। कल्याणी और बेगुल नदी उफान पर 142 परिवार राहत शिविरों को भेजे। लेवड़ा उपनाई हल्द्वानी स्टेट हाईवे जलमग्न हुआ। रुद्रपुर में निर्दलीय रीनान के सिर पर सजा ब्लॉक प्रमुख का ताज। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। रुद्रप्रयाग जीत तो मिला मगर सभी दिग्गजों के घर में हारे। क्रॉस कंट्री दौड़ में अरुण और तानिया ने मारी बाजी। चमोली 5 ब्लॉकों में बीजेपी 4 पर कांग्रेस को मिली जीत। 2 घंटे बंद रहा